दोबारा भिड़ंत हो रही है इस पोल में। विश्वजीत ठाकुर को इसी पोल में यह मौका मिला है कि आज के दिन के हार का वो बदला ले सके। भाई मिस्टर जीनियस को एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है इस मैच के दौरान कि इनको हमने हराया है। सलमान सिद्दीकी की ये गेंद, ऐसा लगा था कि पहली गेंद के ऊपर विकेट मिल सकता है, लेकिन गेंद ने सीधा रास्ता नापा। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। मंगेश दादाच आयोजन अलग, मंगेश दादाच आयोजन अलग। देखिए ये ऑर्गेनाइजर भी अच्छे हैं और इन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि पानी लोगों के जीवन की जरूरत है और 2.5 करोड़ रुपए की जल जीवन योजना वो इस गांव में लाने वाले हैं। क्या खेल रहे हैं आओ, लगातार दूसरी बाउंड्री। योगेश पेड़कर अब खुद गेंदबाज के पास जाएंगे कि उन्हें किस लाइन से गेंदबाजी करनी होगी। लगातार 2 बाउंड्री। इस गांव के सपूत, इस मिट्टी के सपूत, जिन्होंने अंपायरिंग की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है, उस संतोष चौधरी साहब का 4 रनों का इशारा। क्रिकेट ही नहीं है, कई अन्य कलाओं के लिए, कलाकारों के लिए एक मंच मिले, इसीलिए मल्ला क्रांतिवीर महोत्सव, क्रांतिवीर महोत्सव को भी बेहतरीन तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पिछले साल। तो ये अच्छी गेंद की थी, वापसी की गेंदबाज सलमान सिद्दीकी ने 2 चौके आने के बाद एक डॉट गेंद। 60+ तो जरूर सोचेंगे विश्वजीत ठाकुर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। वहीं योगेश पेड़कर चाहेंगे कि 50-55 तक इस टीम को रोका जाए। लेकिन ये देखिए आओ, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। 8 और 6 बनेंगे 14। कुल मिला के 4 गेंदों में आओ ने जो आक्रमण किया है। रायगढ़ प्रीमियर लीग वाकड़ी गांव का, पनवेल तहसील का ये सपूत जो हावी हो रहा है सलमान सिद्दीकी, जो रोहा से आए हुए गेंदबाज, उनके ऊपर। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। योगेश पेड़कर जानते हैं कहीं अगर 70+ रन बना बैठे तो विश्वजीत ठाकुर के 2 ओवर काफी अहम किरदार निभाएंगे वीर मराठा जोहे के लिए। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। एक और बाउंड्री, आउ द्वारा आक्रमण न होता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 गेंदों में। क्रांतिवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, क्रांतिवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी। सलमान, और यह नंबर आया 6। बहुत ही बढ़िया ओवर। 24 रन इस ओवर से आ चुके हैं। पहले ओवर में आक्रमण किया और वीर मराठा जोहे टीम के फ्रेंचाइजी भी खुश होंगे, उनके सपोर्टर्स भी खुश होंगे। सह्याद्रीच्या कुशीतून असं म्हटलं की आपल्या तोंडून, या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या तोंडून अपसुक जय येतं। कारण जाणता राजा, ज्याने ओळखलं होतं की प्रजा जुलमीत आहे आणि तिला एक रामराज्याची गरज आहे आणि ते स्वराज्य मिळावं ही श्रींची इच्छा, आणि त्यांनी ते मिळवलं। कारण मुठभर मावळ्यांच्या साथीने आपण ज्यावेळेला म्हणतो की हिंदवी स्वराज्य स्थापन झालं, पण हे मुठभर मावळे निष्ठावान होते। महेश म्हात्रे यांनी सांगितलं की आधी लगीन कोंडाण्याचं मग माझ्या रायबाचं, असं म्हणणारा निष्ठावान तानाजी सारखा मावळा ज्यांच्याकडे होता। महाराज, जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार, अशा निष्ठावान मावळ्यांची फौज असणारं छत्रपतींनी निर्माण केलं ते हिंदवी स्वराज्य। लेकिन फैजान पावस्कर आ चुके गेंदबाज, लेकिन यहां पर वीर मराठा जोहे टीम के लिए
फैजान जो कि श्रीवर्धन के गेंदबाज है, ये वाकड़ी के सपूत ने काफी अच्छा काम किया है। पेंट तहसील के लिए पनवेल तहसील के इस खिलाड़ी ने आरपीएल में पहले ओवर में 24 रन हासिल किए हैं। अब स्ट्राइकर एंड पर तो कल जिन्होंने हमें इनाम दिया था 24 लाइव इवेंट्स के संदेश पाटिल के पिताजी धनेश्वर पाटिल यहां पर आ चुके हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर इस गेंद को खेला विश्वजीत ठाकुर। मैंने पहले ही कहा था जितना बड़ा मंच उतना बड़ा खिलाड़ी है ये। जब आती है नौबत परफॉर्मेंस करने की तो क्रूशियल मोमेंट पर हमेशा अच्छा करते हैं ये। पिछला मैच देखा आपने, क्रूशियल मोमेंट था, डू एंड डाई सिचुएशन थी, वहां पर अच्छा खेले। इस मैच में उन्हें अच्छा करना है ताकि सुपर 8 में क्वालिफाई हो सके। वही दूसरी तरफ योगेश पेणकर जिन्होंने 2 मैचेस अच्छे किए हैं, और यह लंबा डीप स्क्वायर लेग के फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। क्या पुल के जरिए ये छक्का दागा है। का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, लेकिन इस डॉन का चलना और इसका चलने का इंतजार पूरा ये क्राउड कर रहा था जो विश्वजीत ठाकुर के चाहने वाले हैं। पहली 2 मैचेस उन्होंने जरूर निराश किया, लेकिन उसके बाद ये बड़े मंच वाला खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी क्रूशियल मोमेंट पर आकर इन्होंने अपनी टीम की कमान को संभाला। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 8 गेंदों में इन रनों को बनाया जा चुका है। 1 रन जरूर मिलेगा, 35 पर आता हुआ टोटल। क्या शुरुआत दी है इस बैटिंग पावर प्ले, जरूर मैं कहना चाहूंगा मैंडेटरी पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों ने वीर मराठा जोहे के लिए 35 रन जोड़े हैं 9 गेंदों में। समीर सोमड़े देखिए ये विकेट बनाई ना, उसे मैं सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने आरपीएल के लिए चिंतामण वही थी, क्योंकि टस से मस नहीं हुई। तड़वली नवी मुंबई चिंतामण वही थी साहब, ये बैक टू द बॉलर गेंद खेली है, डॉट गेंद जरूर आई, लेकिन जो रन शुरुआत में चाहिए थे वो रन समीर सर स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। विश्वजीत ठाकुर को क्रिकेट कायनात का कोहिनूर कहते हैं महेश मात्रे, और मैं तो कहता हूं कि रायगढ़ के हार्दिक पांड्या है ये ऑलराउंडर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर किस अंदाज से होना चाहिए उसका जीता जागता उदाहरण। ये देखिए ये क्या हो रहा है, बड़े मंच पर ऐसा फंबल नहीं होना चाहिए। आप कितने बड़े मंच पर खेल रहे हैं, पूरा रायगढ़ आपकी तरफ देख रहा है, पूरा रायगढ़ ही नहीं, व्यावसायिक टूर्नामेंट जितने भी होते हैं उनके सभी फ्रेंचाइजीज आपको देख रहे हैं, क्योंकि कई व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में 32-35 से भी ज्यादा खिलाड़ी होते हैं रायगढ़ के, और ज्यादा खोज हो रही है रायगढ़ के उन स्टार्स की। ये देखिए क्या खेल रहे हैं रमेश पवार, मिड ऑफ के ऊपर से खेला, ये बहुत ही बढ़िया फ्रंट फुट पे आके जो ड्राइव किया था उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। चौबीस रन पहले ओवर में, इस ओवर में 17-41 रन, 20.5 के औसत से इन रनों को बनाया जा चुका है। प्रतिबंध हट चुका है, 30 गज दायरे का जो प्रतिबंध था वो हट चुका है, लेकिन जो काम करना चाहिए था और वो भी नो लॉस, यानी कि बिना कोई नुकसान। विश्वजीत और रमेश पवार ने एक ऐसी नींव रखी है जहां से रनों का अंबार खड़ा होकर वीर मराठा जोहे टीम की एक जीत की इमारत खड़ी हो सकती है। समीर क्या कहेंगे? आज दिवाळी आहे, संध्याकाळी दिवाळी सगळेजण साजरे करणार आहेत, परंतु दिवाळीच्या अगोदरचे फटाके रायगढ़ प्रीमियर लीगच्या निमित्ताने हे 2 बॅट्समन मैदानावरती फोड़तायत। निश्चित तौर पर अब ध्रुवित मात्रे आ चुके हैं, फटाकों की आतिशबाजी हो रही है, स्ट्रोक्स पे स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, सरेआम
गेंदबाजों का कत्लेआम हो रहा है अफजल 11 के। टारगेट इतना ज्यादा ना बने कि वो योगेश पेंडकर के भी रेंज से बाहर हो। ध्रुवित मात्रे उरण तहसील का ये खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर के लिए स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी और ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 42 रन। तीसरे ओवर में ये मैच चल रहा है। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और ये बड़ी मछली जाल में ध्रुवित मात्रे ने आखिरकार जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी उस ब्रेक थ्रू को दिलाया अफजल 11 श्री। त्यामुळे एक मोठी विकेट विश्वजित ठाकूरच्या स्वरूपात 2 षटकांमध्ये तब्बल 41 धावा। त्यानंतर ध्रुवित मात्रे आला गोलंदाजीसाठी। त्याच्यावरती कॅप्टननं एकच जिम्मेदारी दिली होती की विश्वजितची विकेट किंवा कोणत्याही अगदी रमेश पवारची देखील विकेट आपल्याला फार महत्त्वाची आणि तो ब्रेक थ्रू मात्र प्राप्त करून दिलाय तो गोलंदाज ध्रुवित मात्रेने। हा देखील यंगस्टर खुणावतोय सर्वच व्यावसायिक संघातील फ्रँचायझीना। तो देखिए मोहम्मद मेमन साहब आ चुके हैं जो पिताजी है अफजल 11 जो टीम खेल रही है जिस नाम से अफजल जी के नाम से और अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी श्रीवर्धन विधानसभा और उनकी निशानी है घड़ी और घड़ी समय बताती है और समय यह कह रहा है अफजल 11 के लिए कि उन्हें विकेट तलाशने होंगे वरना इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो सकेगी। इस ट्रॉफी को जीतने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि समय बताती है घड़ी और समय की मांग यह है। शुरुआत अच्छी हो चुकी है वीर मराठा जोहे की और उस शुरुआत में ब्रेक थ्रू आना जरूरी है। एक ब्रेक थ्रू तो दिया है ध्रुवित मात्रे ने। विश्वजीत ठाकुर बैक टू द पवेलियन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक आसान सा कैच। देखिए मंगेश वाकड़ीकर भी हमारे मोहम्मद मेमन साहब को विश्वजीत मात्रे के बारे में जानकारी दे रहे हैं लेकिन ये जो खराब गेंद की थी उसका जरूर फायदा उठाया बल्लेबाज प्रयास पाटिल जामुलवाड़ा के इस खिलाड़ी ने। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़। देखिए कई बड़े खिलाड़ी कई बड़े नामचीन खिलाड़ी ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। तीसरे ओवर में ये मैच चल रहा है। मोहम्मद मेमन साहब यहाँ पर बैठे हुए अध्यक्ष राष्ट्रवादी श्रीवर्धन विधानसभा के। ये स्लोअर वन की थी बहुत ही बढ़िया चेंज ऑफ पेस वेरिएशन। एक डॉट गेंद जरूर निकाली ध्रुवित मात्रे ने। जामुलपाड़ा हाँ प्रयास जो कि जामुलपाड़ा के और ये ध्रुवित मात्रे फिर से एक बार स्लोअर वन की थी गेंद हवा में कैच होने की संभावना लेकिन नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिरी। दूसरा रन जरूर मिला और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल बनता हुआ 51। जरा जोरदार स्वागत कीजिए इस क्रूशियल मोमेंट में वीर मराठा जोहे के 50 का।
देखिए तीसरे ओवर में ही 50, और अगर और 3 ओवर में 50 बनेंगे तो 100 का आंकड़ा। दिवाली के पहले दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे। ये अब लगातार डॉट गेंदें आती हुई, क्योंकि ध्रुवित मात्रे भी जानते हैं कि डॉट गेंदों की परसेंटेज अगर बढ़ाई जाए, औसत जो है 17 से भी ज़्यादा तीसरे ओवर में उसे घटाना होगा, क्योंकि बाद में उन्हें बल्लेबाजी करनी है। और यह बाउंड्री हासिल की, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर पुल शॉट के जरिए प्रयास पाटिल ने, नंबर आया 4 और इसी के साथ हुआ ड्रिंक्स ब्रेक। स्वागत करना चाहेंगे मोहम्मद मेमन जी का, इस्तेमाल करना चाहेंगे इस मंच के ऊपर अध्यक्ष राष्ट्रवादी श्रीवर्धन विधानसभा। आदरणीय शरद चंद्रजी पवार साहेब यांच्या खांद्याला खांदा लावून राष्ट्रवादीचा प्रसार आणि प्रचार करणारा नेतृत्व म्हणून श्रीवर्धनमध्ये ज्यांची ओळख है मोहम्मद मेमन। देखिए आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के मार्गदर्शन पर श्रीवर्धन तहसील में जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर राष्ट्रवादी का प्रसार और प्रचार करने की जिम्मेदारी जो बखूबी निभा रहे हैं राष्ट्रवादी श्रीवर्धन विधानसभा के प्रेसिडेंट मोहम्मद मेमन साहब का इस RPL के मंच के ऊपर सम्मान किया जा रहा है। मंगेश जी वाकड़ीकर इनके शुभ हाथों। तो 3 ओवर का खेल समीर समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल आ चुका है 55 रन। देखिए कितने रन बनाए जा चुके हैं, और 3 ओवर में 25 तक रोकना होगा तब जाके 80। 6 ओवर में 80 ठीक है, वरना अगर 40 आए यहाँ पर 3 ओवर में, देखिए 55 पहले से बन चुके हैं, गलती से 40 भी रन आए वीर मराठा सोहे के लिए तो योगेश पेंडकर एंड कंपनी के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि रन बनेंगे फिर 95। ये प्रोजेक्टेड टोटल मैंने बताया है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा है 18 गेंदों में 15-16 भी रन आ सकते हैं गेंदबाजों ने अगर अच्छा काम किया तो। ये क्रिकेट है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी, अनिश्चितताओं का खेल, जिस खेल को हम मानते हैं। तो ऐसे में 2-3 अच्छे ओवर इस मैच में 70 तक भी रोका जा सकता है, और 2-3 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की जाए तो 90 से ज्यादा रन भी बना सकती हैं वीर मराठा सोहे। क्या ये होगा? हम सिर्फ इधर उधर घुमाते हैं मैच, क्योंकि इधर उधर मैच घुमाने से अगर मैच एयर टाइट हो गया तो लोगों को भी मजा आएगा। लेकिन और मजा लाने के लिए इस मैच में माइक्रोफोन पर आएंगे समीर सोमणे। थँक्यू प्रवीण दुगाडे, त्याचबरोबर महेशजी म्हात्रे। 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। धाव फलकावरती धावा आहेत वीर मराठा जो हे पेन टीमच्या 55। गोलंदाजीसाठी येतोय तो ऋषभ, समोर बॅट्समन आहे, समोरच्या दिशेने फटका खेचलाय, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, गोलंदाजाच्या डोक्यावरून आणखी एक प्रहार। लेफ्टी बॅट्समन रमेश पवारच्या बॅट मधून निघालेला आणखी एक दर्जेदार षटकार। या धावसंख्येवरती कळतोय रमेश पवार। काय ताबडतोड सुरुवात केले पॉवर प्लेच्या षटकामधून ती रमेश पवार आणि विश्वजित ठाकूरने। हाफ ट्रॅकर बॉल हुक केलाय फाईन लेगच्या दिशेनं, आणखी एक धमाका षटकार। हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग। ऋषभच्या पहिल्या 2 चेंडूंवरती 2 मोठे प्रहार रमेश पवार कडून। अगदी एक समोरच्या दिशेनं स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, ताकद दाखवली फटक्यावर, आणि त्यानंतरचा हा हुकचा दर्जेदार षटकार। आणि आता जाऊन पोहोचलाय तो 42 या वैयक्तिक धावसंख्येवरती तो रमेश पवार। आज अर्धशतक पाहायला मिळालीत, आणखी एक अर्धशतक होणार का? ऋषभचा हा चेंडू खोदून काढला मिडविकेटच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, स्क्वेअर लेग मधून धावत आलाय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाहीये।
एक धाव इथे मात्र कंप्लीट केले, धावफलक जाऊन पोहोचलंय वीर मराठा जो हे पेन टीमचं ते 68 या धावसंख्येवर. चर्चा चालू होती, प्रोजेक्टेड स्कोर प्रवीणजी दुगाडे यांनी लोकांपर्यंत पोहोचवला होता. 80 पार 90 पार या सर्व रेशो सांगण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु रमेश पवारला हे मान्य नाहीये, तो याही पेक्षा आक्रमकरित्या मैदानावरती खेळतो. निश्चित तौर पर लेकिन अगर ये 50 बनाते हैं तो अमर म्हात्रे साहब इनके द्वारा पूरी लीग में जो 5,000 रुपए की धनराशि है उसे प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा और अपनी टीम की अच्छी स्थिति में लेकर लाने का मौका भी मिलेगा. व्हाट अ शॉट टुवर्ड्स द मिड विकेट रिजन. आणखी एक धमाका प्रयास पाटीलच्या बॅट मधून बेमिसाल षटकार. मेरे मन में पैदा हो रहा है, क्या ये वही टीम है जिन्होंने विश्वजीत ठाकुर की टीम को हराया था आज के दिन? क्या ये वही टीम है जिन्होंने आकाश तरेकर जैसे रायगढ़ के वंडर बॉय को हराया था? टोटल स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 74 वर 74. आणि ते दांडीगोल मधली यष्टी वाखवले ती ऋषभने बाद होऊन परततोय तो प्रयास पाटील. धावसंख्या 74. क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी. क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी. महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी. महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी. इथे कमबॅक केले गोलंदाजाने, परंतु धावांचा डोंगरही तितकाच उभारलाय. काय बॅटिंग केले प्रयास पाटीलला, प्रमोट करण्यात आलं प्रयास पाटीलला वन डाऊनच्या भूमिकेत कॅप्टन कडून आणि तसा इनिंग देखील त्यानं साकारले. प्रयास पाटीलचं योगदान आपण पाहिलं तर 7 चेंडू 18 धावांचं त्याने योगदान दिलं. 1 षटकार आणि 2 चौकार त्याने लगावले. आता मैदानावरती गेलाय पहिल्या मॅच मध्ये मॅरेथॉन इनिंग साकारणारा आपल्या टीमचा संकटमोचक बादल म्हात्रे. हाफ ट्रॅकर बॉल फुलचा फटका फसलाय. लॉंग ऑन वरून क्षेत्ररक्षक धावत येतोय, जज करतोय आणि कॅच कंप्लीट. 2 झटके लागोपाठ देतोय तो गोलंदाज ऋषभ. षटक क्रमांक 4 इथे कंप्लीट झालंय. धाव संख्या धाव फलकावरती आहेत वीर मराठा जो हे पेन टीमची 74 74. रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग. ध्रुवित मात्रे आता गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा तयार. स्पेल मधील सेकंड ओव्हर कंप्लीट करण्यासाठी आणखी एक हार्ड हिटर बॅट्समन. काय बॅटिंग लाईनअप आहे या टीमची. अगदी सकाळच्या सत्रापासून आपण म्हणत होतो की वीर मराठा जो हे पेन टीमकडे बॉलिंग लाईनअप तितकाच तगडा आहे, परंतु मला असं वाटते की या टीमचं टीम कॉम्बिनेशन परफेक्ट आहे. बॅटिंग ऑर्डर देखील तितकीच आणि बॉलिंग ऑर्डरमध्ये देखील तितकंच चांगले बॉलर्स. ध्रुवीचा हा चेंडू रमेश पवारने लगावलाय तो मात्र षटकार. आणि इथे धाव संख्या जाऊन पोहोचले ती 49 वर 49. ती 49 या धाव संख्येवरती खेळतोय तो रमेश पवार. आजच्या दिवसातील तिसरं अर्धशतक येणार का? स्पर्धेतील 4थं. समोर रमेश पवार. धीम्या गतीचा हा चेंडू हलक्या हाताने ढकललाय. आजच्या दिवसातील तिसरं अर्धशतक झळकावलंय. वाकडी गावचा सितारा पनवेलचा तारणार रमेश पवार. एकदा बॅट जोर अगदी उंचवा आणि प्रेक्षकांना सलामी द्या. रमेश पवारची इनिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. आणि वहाळचे उपसरपंच अमरजी म्हात्रे साहेब यांच्याकडून पारितोषिक असेल तब्बल 5,000चं. ते रमेश पवारसाठी काय इनिंग साकारले. अस्तित्वाची लढाई आहे, सुपर 8 मध्ये जायची लढाई आणि त्या लढाई